हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स भी जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप 2023 में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वीडियो स्पेशल होगी, इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन मोस्टली ये वीडियो यूपीएससी पैट को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। तो ज़रूर देखिएगा। सभी स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में पूछे जाते हैं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस। नोट ज़रूर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? संविधान लागू किया गया था 1950 को, उसके एक साल बाद यानी 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। इसका आंसर है बी, 1951 में पहला संशोधन किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये। आंसर है सी, संविधान संशोधन। हमारे संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने दूसरे संविधान से, दूसरे देशों के संविधान से स्रोत के रूप में ली हैं, यानी सोर्सेज के रूप में ग्रहण की हैं। तो इसमें एक संविधान संशोधन है प्रक्रिया जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। याद रखिएगा, अडोप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आर्टिकल में दिया गया है संविधान संशोधन के बारे में। याद रखिएगा, 368 संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आर्टिकल है आंसर ए, भाग 20 में। भाग 20 में दिया गया है संशोधन के बारे में। याद रखिएगा, आर्टिकल 368 और भाग 20 में दिया गया है संसद के संविधान में। याद रखिएगा, 368 के अंतर्गत आर्टिकल होगा और 20 भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है, यानी कहाँ से शुरू की जा सकती है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सदन से ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है संविधान संशोधन की। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? कब लाया गया था? आंसर है बी, 1951 में पहला संशोधन किया भी गया था। वर्ष 1951 में किया गया था ये, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और 1951 में ही पहला विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी, यानी कब की गई थी ये? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पहले संशोधन द्वारा 1951 में, क्योंकि 8 अनुसूचियाँ हमारे में पहले से थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संशोधन के द्वारा 1951 में। 8 अनुसूची हमारे मूल संविधान में थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियाँ दी गई हैं, यानी स्टेट को इसमें पावर दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद जरूर कर लीजिएगा। 1951 में किया गया था पहला संशोधन। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था, यानी इसमें जो संपत्ति अधिग्रहण का जो पावर थी कब वो कानून के समक्ष में ले ली गई थी। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा के जितने भी कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में दिया गया था। अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड हैं, 31 का और 31 खा इसमें जोड़े गए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? कब कर दी गई थी? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में किया गया था। आंसर है डी इसका, याद रखिएगा। उस वर्ष ये 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, जो एज है भारत के संविधान के 61वें यानी 61वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1989 में हुआ था ये, 1989 में। तब 21 जो एज थी उसकी आयु को घटाकर 18 वर्ष जो वर्तमान में भी है वो कर दी गई थी, वोटर यानी मतदान करने की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1989 में। और किसके लिए किया गया था? तो 21 वर्ष से इसकी उम्र 18 वर्ष की गई थी मतदान करने की। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन
सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं काफ़ी ज़्यादा हुए हैं इसमें संविधान में संशोधन 42वां में, तो इसलिए इसको मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। हमने भले से 9 क्वेश्चन किए हैं लेकिन उसमें हमने 25+ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो उसके सारी चीज़ें थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। 69वें संविधान संशोधन 1991 में जो किया गया था उस समय पर दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना दिया गया था संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 69वां, उसमें किया गया था, ये 1991 में किया गया था, तब दर्जा दिया गया था दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसको एनसीआर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? दल बदल की जो प्रक्रिया है, आंसर है बी। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को प्रतिबंध लगाया गया है जिसे दल बदल की प्रक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रतिबंध लगाया गया था 52वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जो कि 1985 में किया गया था। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप दे सकते हैं आंसर। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आंसर है बी, केवल संसद कर सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो केवल संसद के हाथों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुवाली खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। 9वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1960 में किया गया था, उसके तहत ये बेरुवाली खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चंस, मगर आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी? 520 कब की गई थी ये पूछा गया, आंसर है बी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, उसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 की गई थी, तो ये 7वां संविधान संशोधन था जो कि 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? यानी उनको हटाने की जो उम्र है वो कब की गई थी? आंसर है बी। 15वां संविधान संशोधन था ये जो कि 1963 में किया गया था, तो सेवानिवृत्ति की जो आयु थी वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। इसका आंसर है बी। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान भी इसी को कहा जाता है, तो इसी के तहत किया गया था। ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, चाहे वो पंथ निरपेक्ष हो, समाजवादी हो या फिर अखंडता हो, इंटीग्रिटी हो, सेकुलरिज्म हो, सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? कौन सा था ये? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, फिर से 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी की वजह से इसको मिनी संविधान कहा जाता था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसी के तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? पहले 6 वर्ष था, बाद में 5 वर्ष किया गया। सो इसका आंसर भी है सी। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, 42वां किया गया था 1976 में और 44वां किया गया था 1978 में। तो याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन मत करिएगा इसमें। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया था, संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया गया था, यानी इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वहाँ से ही हटा दिया गया था और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? फिर से क्वेश्चन है, आंसर है ए। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से की जा सकती है। पहला है साधारण बहुमत से, सेकंड है विशेष बहुमत से और थर्ड है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन से। ये 3 तरह की प्रक्रिया हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था? सो इसका आंसर ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। सो इस जो मौलिक अधिकार थे वो 7 से घटकर 6 हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? सो इसका आंसर ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्जा होता है वो मिला था 1992 में। यह संविधान का संशोधन था 73वां। इसके पॉइंट देख लेते हैं। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? कौन से अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी? आंसर है सी 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था ये। तब इसकी निश्चित आयु जो एक संख्या होती है अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की, वो 545 की गई थी, यानी अधिकतम संख्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मौलिक अधिकारों में, यानी मूल जो अधिकार हैं उनमें संशोधन किया गया था? आंसर इसमें फिर से वही है, आंसर ए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। इसमें नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? 6 वर्ष किया गया, फिर इसको 5 वर्ष भी किया गया था, याद रखिएगा। इसका आंसर है सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें लोकसभा तथा विधानसभाओं की 1 वर्ष की वृद्धि कर बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष किया गया था, यानी इसकी 6 वर्ष किया गया था, लेकिन वर्तमान में अभी भी 5 वर्ष है, याद रखिएगा। फिर से इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत इसको फिर से चेंज कर दिया गया था। अब लोकसभा की जो है अवधि वो 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसका आंसर ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन था ये, जो कि 1986 में किया गया था। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीआर किया गया था? पीछे किया है हमने क्वेश्चन। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में किया गया था। उसके तहत दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? आंसर है ए केशवानंद भारती केस है एक 1973 में हुआ था, जिसके तहत ये बोला गया था कि संसद किसी में भी संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। जो मूल संविधान का ढांचा बनाया हुआ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? यानी अनुच्छेद में है, आंसर है डी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था ये। उसके तहत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 352 में दिया गया है, याद रखिएगा। आपातकाल के बारे में दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? यानी इनकी सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा 2026 तक। इसका आंसर है सी 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में किया गया था। उसके तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जितनी सीटें हैं इस समय पर वही रहेंगी जो अधिकतम सीटें दी गई हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? नोट जरूर कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को, हमारे सभी क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। सो नोट ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, कम से कम 100 से भी टॉप क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। नोट जरूर कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स भी जीके चैनल को। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? किसके द्वारा जोड़ा गया था? आंसर है बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 42वां जो संशोधन अधिनियम था उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य
असम से अलग करके बनाया गया था, यानी पहले एक था ये, बाद में अलग किया गया था। सो इसका आंसर है सी, 22वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया था ये भी, जिसमें मेघालय राज्य से असम को अलग करके बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, यानी सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई, यानी ये जो सहमति थी छीन ली गई। इसका आंसर है डी, 24वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में, जो ये वीटो पावर थी ये वापस ले ली गई थी, राष्ट्रपति की शक्ति जैसे कि सहमति देनी होगी वाली पावर शब्द से स्थानापन्न इसको कर दिया गया था, यानी चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में किया गया था। इसमें सिक्किम राज्य को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ये 22वां राज्य बना था सिक्किम, 1975 में 36वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लिया जा सकता है, यानी चेंज किया गया है इसका नाम। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, उसमें सशस्त्र विद्रोह इसका नाम कर दिया गया है। जो पहले आंतरिक अशांति कहा जाता था, अब उसको सशस्त्र विद्रोह के नाम पर ही इसको लगाया जा सकता है आपातकाल को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी, कौन सा था ये। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन किया गया था 1987 को, तब इसको बात की गई थी गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की और दमन दीव को एक नया संघीय राज्य क्षेत्र बनाने की, याद रखिएगा। 1987 में किया गया था ये 56वां संविधान संशोधन, 56 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दोनों जोड़ी गई थी। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था ये, जिसके तहत भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, यानी किस में बोला गया था ये, कौन से संविधान संशोधन था ये जिसमें बोला गया था। 38 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, हमें 100 क्वेश्चंस तक पहुंचना है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। मुझे नहीं लगता इसके बाद में आपको कोई वीडियो संविधान से रिलेटेड देखनी पड़ेगी, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो। सो पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन के बारे में भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। यूपीटीएससी पैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, टॉपिक वाइज वीडियो हम लेकर आएंगे आगे भी आपके लिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 11वां यानी 11वां संविधान संशोधन था जो कि किया गया था, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए आवश्यक नहीं है, इसमें यह बोला गया था उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है, आरक्षण मिला है कर्मचारियों को अनुसूचित जाति में। आंसर है ए, 85वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में किया गया था, उसमें बोला गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सो इसका आंसर ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन था, 92वां जो कि 2003 में किया गया था। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भाषाएं भी जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में किया गया था मोदी सरकार में, जीएसटी से संबंधित ये संशोधन है, याद रखिएगा 101वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई थी। आंसर है डी, 105वां संविधान संशोधन था, उस समय पर राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी और वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। 2021 की बात की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त जो पूर्व हो चुके हैं राष्ट्रपति 2021 को संविधान 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी गई, जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SC/BC की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, पिछड़े वर्गों के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। यह अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी कास्ट के लिए ये राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है 89वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन 2003 में किससे संबंधित है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जातियों और एसटी और आंग्ल भारतीय समुदाय को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? आरक्षण बढ़ाया गया था इनके लिए। आंसर है ए, 8वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था, उसके तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? इसका आंसर है ए, 21वां संविधान संशोधन था जो कि 1967 यानी 1967 में किया गया था, जिसमें कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? सो इसका आंसर है सी, 14वां संविधान संशोधन था ये, 1962 में किया गया था, 14 नंबर का था ये। पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची में ये जोड़ा गया था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति यानी स्वर्ण सिंह की कमेटी थी, जिसके आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम तैयार किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में जितने भी हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर है डी, 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये किया गया है। याद रखिएगा, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। संसद को दिया गया है ये उपबंध, मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? आंसर है डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 53वां संविधान संशोधन था जो कि 1986 में किया गया था, जब मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? आंसर है बी, साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। नेक्स्ट है, नए राज्यों के निर्माण हेतु संविधान संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है नए राज्यों के निर्माण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2010 से लागू किया गया था ये। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? आंसर है बी, 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई थी? किसमें की गई थी ये सेवा कर के द्वारा वसूली की? आंसर है डी, 88वां संविधान संशोधन 2003 में ये किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली तथा उसका केंद्र सरकार राज्य सरकारों में बंटवारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभाओं में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था? असम में किया गया था। आंसर है बी, 90वां संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? कब किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग को आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है इसमें, 102वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया था? आंसर है ए, पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया था। ये भूमि सुधार से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? आंसर है ए, दूसरा संविधान संशोधन जो कि 1952 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों यानी क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? कब किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ए, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, जिसमें 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? किसमें कहा गया था? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था? आंसर है डी, 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? आंसर है ए, 10वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? आंसर है सी, 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में किया गया था। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था 1962 में, 1962 में, और ये 12वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? आंसर कीजिए इसका। तो इसका आंसर है ए, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1206 है जातियों की संख्या। अनुसूचित जाति में जो जातियों की संख्या है वो 1206 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? आंसर है सी, 91वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिनसे उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई थी? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें कि 22 भाषाएं हो गई थी कंप्लीट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे? सो इसका आंसर है ए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। याद रखिएगा, यानी इस संशोधन के बाद में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो भी चीज़ें हैं सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। कॉन्स्टिट्यूशन 44वां हुआ था ये, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य रहेगा। 1978 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया? इतनी सारी चीज़ों में किया गया था। 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पहला संविधान संशोधन 1951 में ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। याद रखिएगा सबको। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे? आंसर है ए, 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है? सो इसका आंसर है ए, 14वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया ये भी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है? यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए। आंसर है डी, 18वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? आंसर है ए, 27वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखे गए थे, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में रखे गए थे? आंसर है ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संविधान संशोधन कर दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था? सो कौन सा था ये? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 57वां संविधान संशोधन 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में दिल्ली के 70 सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई? आंसर है ए, 69वां संविधान संशोधन 1991 में ये किया गया था। याद रखिएगा, दिल्ली के लिए किया गया है संशोधन 69वां यानी 69 नंबर का, 1991 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? किसमें की गई है? आंसर है डी, 70वां संविधान संशोधन 1992 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? किस में किया गया था? आंसर है ए, 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में किया गया था, नगर पालिका के लिए था ये। नेक्स्ट किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवाद को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है? सो इसका आंसर है सी, 75वां संविधान संशोधन 1994 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये किया गया था, यानी राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद को भेजने के लिए ये प्राधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया? आंसर है बी, 76 संविधान संशोधन 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 77वां संविधान संशोधन 1995 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? इसका आंसर है ए, 78वां संविधान संशोधन 1995 में ये किया गया था। नोट कर लीजिएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्र करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? इसका आंसर है ए, 80वां संविधानिक संशोधन था, ये 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले देख लेते हैं हमें 101 क्वेश्चन पे जाना है, यानी 101 क्वेश्चन करने हैं। लास्ट के 10-11 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है? आंसर है डी, 81वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों में से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया है? याद रखिएगा। नेक्स्ट इस आंसर है इसका सी, 82वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 83वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2000 में किया गया था, उसके तहत ये सारी चीज़ें की गई थी। नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया कि और निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया? आंसर है ए, 87वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 91वां जो संवैधानिक संशोधन था जो कि 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर में अनुसूचित जाति जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन, इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है सी, 93वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2005 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है? यानी बिहार में किया गया है मंत्रिमंडल में। आंसर है सी, 94वां संवैधानिक संशोधन 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्त
नियुक्ति अनिवार्य की गई? इसका आंसर है ऑप्शन बी 94वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2006 में किया गया था। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। लास्ट के 3 क्वेश्चन और करेंगे हम, सारे नोट कर लिए होंगे आई होप सो आपने क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया गया था। इसका आंसर है सी 99वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2014 में किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LVA 1974 को लागू किया गया है। आंसर है बी 100वां संविधान संशोधन, जो कि अधिनियम 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का ये कि संवैधानिक संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई। आंसर है ए 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में किया गया था। नोट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, 2016 में ये कंप्लीट किया गया था। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।